नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं विनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। और मैं आशा करती हूं कि हमारे शहर में आई हुई बाढ़ की परिस्थिति जो अभी तक जिसके हम रिपरकशंस फेस कर रहे हैं, आप सब धीरे धीरे वहां से बाहर निकल रहे हैं और अपनी रूटीन लाइफ में आप वापस आ रहे हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो सेहत है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपने और अपने परिवार का ध्यान रखते रहें और जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं वो कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि अभी भी आसपास में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जो अभी भी गंदे हैं और उसकी साफ सफाई चल रही है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये घर घर में इस पे चर्चा की जाती है, क्योंकि घर घर में बच्चे हैं और आजकल हम देखते हैं कि बच्चे ज्यादातर समय बाहर खेलने के बदले कहाँ खेलते हैं? अपने स्क्रीन्स के ऊपर, अपने फोन्स के ऊपर। और ये जो है आजकल के पेरेंट का सबसे बड़ा कंसर्न बन चुका है। हालांकि हम सब डिजिटल एरा में रहते हैं और इसीलिए ऐसे एरा में हम बच्चों को इसमें से टोटली बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ऐसे क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं ताकि हम अपने बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसे मिनिमाइज कर सकें और उन्हें ये बता सकें कि बाकी की चीज़ें यानी कि फ़ोन के उस पार भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके ग्रोथ के लिए वो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव वर्क करती हैं। तो चलिए, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर चिराग बारोट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चिराग सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री मेडिकल कॉलेज वडोदरा से जुड़े हुए हैं पिछले काफी वर्षों से और 2000 से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फील्ड में और अपना योगदान दे रहे हैं। काफी बच्चों के लिए इन्होंने बहुत काम भी किया है और ये सपोर्ट और गाइडेंस का एक व्यू रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उन्हें उनकी मेंटल हेल्थ जर्नी में हेल्प करते आए हैं। सर, हाल ही में मैं कहना चाहूंगी कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था बैंगलोर में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, और यहाँ पर आंकड़े दिखा रहे हैं कि 70% जो बच्चे हैं 8 से 13 वर्ष के एज ग्रुप में, वो कम से कम 4 से 6 घंटे एक दिन के अपने स्क्रीन्स के, मोबाइल्स के ऊपर बिता रहे हैं, और जो सही में एक चिंता का विषय है। आज तक हम ड्रग्स एडिक्शन से लड़ते आ रहे हैं, आज तक हम सिगरेट, अल्कोहल, इन सब चीज़ों पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे लिए स्क्रीन एडिक्शन जो है ये एक और टॉपिक जो है वो एरिया ऑफ कंसर्न बन चुका है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? हाँ आरती बहन, ये सही बात है आपकी। आजकल के दौर में जो स्क्रीन एडिक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। आपने जैसे बताया कि पहले सब्सटेंस डिपेंडेंस होता था, आजकल स्क्रीन डिपेंडेंस या साइबर डिपेंडेंस जिसको बोल सकते हैं वो हो रहा है। और आपने जो बताया कि 4 से 6 घंटे, तो मैं तो मानता हूँ ये आपने बहुत कम बताया। एक्चुअली निम्हांस के जो लोगों ने रिसर्च किया है जी, पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कम है जी। क्योंकि आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। मेरी एक मेड है, उसका लड़का है, आई यूज्ड टू कीप हिम एज माई चाइल्ड। ऐसे ही उसको प्यार देता हूँ, ऐसा ही उसका देखभाल करता हूँ, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन से वो दिखता ही नहीं है। क्यों? बिकॉज ही हैज गॉट रिचार्ज इन हिज मोबाइल। अच्छा। उसके मोबाइल में उसके पापा ने रिचार्ज करवाया, अभी उसके पास डेटा है, तो सुबह से उठ के शाम को वो गेम ही खेलता है उसमें। ही इज नॉट अवेयर, उसको मालूम भी नहीं कि सर के पास जाना है, उनको मिलना है, वो मुझे याद कर रहे होंगे। सो दिस इज द सिनारियो। एंड सी, ऐसा नहीं है कि दिस इज ओनली लिमिटेड टू द अर्बन सोसाइटी, इट इज देयर इन द रूरल, इट इज रैम्पेंट ऑल ओवर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल में है कि अर्बन में है, सब जगह ऐसा है जी। When it comes to gaming, when it comes to mobile, ऐसा बोलते हैं when it comes to money, everybody's religion is same. तो ऐसा ही है मोबाइल के बारे में कि when it comes to mobile, everybody's religion is same. बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, it is worrisome. Right, right. बिल्कुल सही कहा आपने सर कि हमें ऐसा होता था क्योंकि हम सब कोविड में जब थे और हमें पता था कि बाकी सारे सेक्टर्स तो खुल गए, लेकिन एक सेक्टर जो नहीं खुला था वो था एजुकेशन, और एजुकेशन ऑनलाइन चल रहा था उस समय। तो शायद
कोविड के जो भी ये डिसएडवांटेजेस हैं उसमें से एक ये भी रहा कि कोविड गया तो सही, पर सबके हाथ में एक फोन थमा गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास। हर जगह आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं आजकल फोन्स में ही बिजी रहते हैं। छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि यूट्यूब कैसे सर्च करना है, क्या देखना है। अगर मैंने हिस्ट्री में पहले चीज देखी हुई है तो मेरे हिस्ट्री में होगी। मतलब इतना अवेयरनेस है बच्चों में आज, और शायद यही चिंता का विषय भी है। और आप क्योंकि इस फील्ड में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, आई एम श्योर आपको ऐसे पेशेंट्स रोजाना आप देखते भी होंगे, कंसल्ट करते होंगे, आप उन्हें बताते भी होंगे। क्या आपको लगता है कि एक्सेसिव स्क्रीन्स, जिसको अब हम बोल रहे हैं कि स्क्रीन एडिक्शन है, या आपने जैसे कहा कि स्क्रीन्स के वजह से जो बच्चों में तकलीफ है, मतलब जिस तरह की इंटरेस्ट बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज में होनी चाहिए वो कट ऑफ हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो इशू है इसके वजह से मेंटली बच्चों की जो वेलबींग है उसको असर पड़ सकता है? अगर पड़ सकता है तो किस तरह की तकलीफें हम सोच सकते हैं या नहीं सोच पा रहे हैं शायद, क्योंकि स्क्रीन्स तो बहुत आसानी से हम दे देते हैं बच्चों के हाथ में, पर शायद हमें पता नहीं है कि लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ऐसे कोई डिसऑर्डर्स हैं या ऐसी कोई बीमारियां हैं जो आपको लगती हैं कि इससे हो सकती हैं? आरती बेन, कनाडा में अभी एक स्टडी हुआ है जो जामा करके मैगजीन आता है उसमें पब्लिश हुआ है। द स्टडी वाज डन बाय मैकगिल यूनिवर्सिटी इन कनाडा। उन्होंने 1997 से 1998 के बीच जो जन्मे हुए थे बच्चे, उनमें से 1200 बच्चों पर स्टडी किया उन्होंने, और इतने साल तक स्टडी करने के बाद वो एक नतीजे पे आए कि दोज चिल्ड्रन हु स्पेंड मोर देन, जिन्होंने अपने दिन में 4 से ज्यादा घंटे मोबाइल का इस्तेमाल किया है या फिर कोई भी गैजेट हो, स्क्रीन टाइम 4 से ज्यादा घंटे है, उसमें कई तरह की मानसिक तकलीफें देखने को मिली है। जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित करना तकलीफ कारक होता है, मुश्किल होता है। फिर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, देन ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ, ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे, मेरा भी बच्चा खुद का, वो सामने टैबलेट होता है तभी वो खाना खाता है। इट इज अ वेरी बैड हैबिट जी, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है कि वो कितना खा रहा है, उसको भूख कितनी है। इज जस्ट गल्पिंग, वो खाना है, खाता ही रहा है, खाता ही रहता है। तो ये सब चीज, ओबेसिटी बढ़ रही है। देन उसका एकेडमिक परफॉर्मेंसेस हैम्पर हो रहा है क्योंकि ज्यादातर समय वो मोबाइल में, स्क्रीन में दे रहा है। फिर उसमें से वो क्या ग्रास्प करता है, क्या देखता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जी। विच थिंग्स ही इज सीइंग, वो क्या देख रहा है, उसमें से उसको क्या नॉलेज मिल रहा है, वो नॉलेज उसको अभी इस एज पे जरूरी है नहीं है, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा स्क्रीन टाइम देने से उसकी आंखें भी बिगड़ती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से रात को नींद आने में तकलीफ होती है, और जो उसका जो माइंड होता है वो हमेशा एक्टिव ही रहता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि जो अलर्टनेस उसकी बढ़ी रहती है, उसकी वजह से उसको इंडक्शन ऑफ स्लीप में प्रॉब्लम होता है। और कई बार ये जो गेम्स आती है, पबजी है, फ्री फायर है, वो सब, उसके ग्राफिक्स इतने बेहतरीन है कि दे आर सो मच एडिक्टेड। मैंने तो, मेरे पास एक पेशेंट आया था, ही वाज फ्रॉम पालनपुर, तो उसने बोला कि सर ये रात को सोते समय भी वो पबजी खेलता है, उसको मारो, ये बंदा आया उसको मार दो। तो इतना सारा हावी हो गया ये सब गेम्स और उस पे कि बच्चे की मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है और ये सब ज्यादा बढ़ रहा है। तो मेंटल स्टेटस इज डे बाय डे डिटीरियोरेटिंग। राइट। तो इसको लगते हैं ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स है सर जो अगर हमने अभी उन्हें ध्यान नहीं दिया तो ये और ज्यादा हार्म क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले डिसऑर्डर देखने जाए तो इट इज वन टाइप ऑफ डिपेंडेंस। राइट। सबसे पहला तो यही डिसऑर्डर है, साइबर डिपेंडेंस। आज आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, मैंने कई बार पढ़ा है कि किसी बच्चे का मोबाइल ले लिया, छीन लिया, तो फिर उसने मर्डर कर दिया उसके ही पेरेंट का। सो दिस इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ दिस क्राइम। उसके ही माँ बाप का उसने मर्डर कर दिया। तो ये चीज इतनी दूर तक जा सकती है, तो इतना डिपेंडेंस। तो सबसे पहले तो यही डिसऑर्डर है
स्क्रीन डिपेंडेंस या साइबर डिपेंडेंस। दूसरी चीज, बिकॉज ऑफ दिस गेम्स एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए चाइल्ड्स माइंड, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है बच्चे के दिमाग में बिफोर द एज, उसकी सही उम्र आने से पहले वो सब इतना जान जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि वो क्या करे। इसकी वजह से उसको एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि बच्चा टैबलेट या मोबाइल देखते रहता है और खाते रहता है, तो देयर विल बी ईटिंग डिसऑर्डर। ही डू नॉट नो कि उसको संतुष्टि कहाँ मिल रही है, वेदर he has eaten properly, उसको मालूम ही नहीं पड़ता। फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन नहीं है, फीलिंग ऑफ सटाइटी सेंटर्स उसके बताते हैं, लेकिन उसका दिमाग ही मोबाइल में है, तो उसको वो नहीं समझता है। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। देन इसकी वजह से, मोबाइल की वजह से, साइबर डिपेंडेंस की वजह से कई बार क्या होता है, कभी मैंने अभी पढ़ा है कि एक जोक था कि मैंने मोबाइल खोला था टाइम देखने के लिए, और 3 घंटे के बाद पता चला कि मैंने इसको टाइम देखने के लिए खोला था, वो मैं रील्स ही देखने लगा। सो दिस टाइप ऑफ रील्स आर सो मच कैची कि पूरा दिन निकल जाता है रील्स देखने में। और जो एक बात मैं बोलना चाहूँ कि आजकल का जमाना जो इन्फ्लुएंसर्स है, इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग इन्फ्लुएंसर्स नाउअडेज। दे हैव गिवन सम स्कीम्स फॉर द इन्फ्लुएंसर्स कि भाई आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, आप इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, तो दैट इज अ सेकंड थिंग। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर्स का उन पे इतना प्रभाव होता है कि दे गेट कैरिड अवे। राइट, दे थिंक दैट दिस इज माय प्रोफेशन, आई विल बी, मैं भी यूट्यूबर बनूंगा, मैं भी इन्फ्लुएंसर बनूंगा। लेकिन ये सब सही चीजें नहीं है, सबके लिए नहीं बनी है। और डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्फ्लुएंसर्स। राइट, क्योंकि वो जो रील बनाते हैं, वो कंटेंट लाना भी कई बार बहुत मुश्किल होता है। एक ही कंटेंट पे लोग 10 रील बनाते हैं, तो आपकी कौन देखेगा? करेक्ट। और हर बार नया कंटेंट आप कहाँ से लाओगे? सो एक पेशेंट था मेरा, वो ऐसा एक इन्फ्लुएंसर था, तो उसके पास जब कंटेंट नहीं आता था, उसको कंटेंट नहीं मिलता था, कोई उसको लाइक्स नहीं करते थे, तो ही वॉज गेटिंग डिप्रेस्ड, वो मायूस हो जाता था। सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसऑर्डर विच मे बी कॉज्ड बाय दिस स्क्रीन डिपेंडेंस। तो ये सब डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जी। लाइक नहीं करता था, आपने कहा टीनेजर्स में या एडोलेसेंस में आजकल जब फोन्स उनके हाथ में होते हैं, तो कई बार फ्रेंड्स के मैसेजेस का रिप्लाई वो ब्लू टिक नहीं होता, या ब्लू टिक हो गया तो रिप्लाई नहीं किया गया। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको देखकर बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो शायद कभी हमने सोचा ही नहीं है कि इतनी छोटी सी बात में आप इतना ज्यादा सोचकर आप इतना अपने आप को, कई लोग बच्चे लाइफ पे एंड कर देते हैं। तो ये सच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जहां हम आज बात करते हैं सर कि आज का एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज्ड है। आप देखें तो बच्चे किताबों से कम पढ़ते हैं, बच्चे स्मार्ट बोर्ड्स पे ज्यादा पढ़ते हैं, बच्चों के पेरेंट्स के पास स्कूल के एप्स हैं, जो कंटेंट है, जो ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो बच्चों के सपोर्ट मटेरियल्स हैं, वो सारे वो डिजिटल माध्यम से ही बच्चों को दिए जाते हैं। अब पेरेंट्स के पास भी एक लिमिटेशन है कि कितने प्रिंट्स निकालेंगे हम, तो बच्चों को वो स्क्रीन दे देते हैं कि चलो आप डायरेक्टली इसमें से पढ़ लो। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये तो नहीं कर सकते कि हम इनको बंद कर देंगे, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी डिजिटल एरा चल रहा है। पर इसमें कैसे कंट्रोल लाया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन देखें पर एडिक्ट ना हो सर? ये किस तरह से आज का पेरेंट इसे हैंडल करे? सबसे पहले तो आरती बहन मैं एक चीज बताऊंगा कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम वन सेल्फ। अगर बच्चों को मोबाइल छुड़वाना है तो पेरेंट्स को अपना बिहेवियर पे गौर करना चाहिए। मेरा सन है, मैं उसको बोलता हूँ कि तू मोबाइल कम देख, तो पापा आप तो पूरा दिन मोबाइल देखते हो। दैट विल बी द रिफ्लेक्स आंसर फ्रॉम माय चाइल्ड। करेक्ट। तो अगर मैं नहीं सुधरूंगा तो मेरा बच्चा भी वही करने वाला है। मैं पूरा दिन मोबाइल में व्यस्त रहूंगा तो वो भी वही करने वाला है। सो पेरेंट्स को खुद को मोबाइल लिमिटेड यूज करना चाहिए। दे शुड बी गुड रोल मॉडल इन टर्म्स ऑफ मोबाइल यूजेज। अगर आप मोबाइल कम यूज करोगे तो आप बोल सकते हो बच्चों को कि बेटा देख मैं भी दिन के 1 या 2 घंटे यूज करता हूँ। दूसरी चीज है कि कई बार ऐसा होता है कि अभी काफी सारी चीजें मोबाइल पे ही होती है।
अभी तो शायद पुलिस डिपार्टमेंट में समन्स भी मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे वो लोग भेजते हैं। तो ये जो सब एप्स है जो यूजफुल है, व्हाट्सएप और ये सब, तो उसको आप रखो, दूसरी एप्स डिलीट कर दो। और एक पॉसिबल हो अगर आपके इफ यू कैन अफोर्ड, तो एक दूसरा मोबाइल रखो जो शाम को 2 घंटे 1 घंटे आप बैठ के यूज कर सकते हो। उसमें सब सारी एप्स रखो आप सोशल मीडिया की, और अगर जो यूजफुल एप्स है वो सिर्फ एक मोबाइल में रखो जो दिन भर आप कैरी कर सकते हो। तो आप अच्छे रोल मॉडल बनोगे तो बच्चा आपका आप में से सीखेगा। सेकंड थिंग, इन्वॉल्व आपके बच्चे को आप हो सके उतना फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। मैंने आज ही मेरे स्टूडेंट से डिस्कस किया कि मैं जब छोटा था तब माय पेरेंट्स यूज्ड टू, मेरे पेरेंट्स मुझे लाइब्रेरी कार्ड बनवा के देते थे। तो माय नेटिव प्लेस इज नडियाद, इट इज कॉल्ड साक्षरों की भूमि। तो देयर इज अ वेरी गुड लाइब्रेरी, वी यूज्ड टू गो देयर, हम हफ्ते में एक बार जाया करते थे। वो ट्रेंड अभी नहीं दिख रहा है। बुक्स पढ़ने का ट्रेंड जो होता है वो ट्रेंड अभी बहुत कम हो रहा है। करेक्ट। तो बच्चों को आप बुक्स पढ़े ऐसा आप कुछ एनकरेज करो। वो एक बुक पढ़े तो आप उसको एक वो बिहेवियर उसका पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड हो, उसके लिए आप उसको कुछ रिवॉर्ड दो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रिवॉर्ड देना है, छोटा रिवॉर्ड बट टाइमली। वो एक बुक उसने कंप्लीट की, उसको आप रिवॉर्ड दो, तो उसका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड होगा, दूसरी बार वो दूसरी बुक पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। तो ऐसी एक्टिविटी आप कर सकते हो। राइट। तीसरा, घर में भी कुछ प्रिंसिपल्स बनने चाहिए कि भाई खाने के टेबल पे मोबाइल नहीं, मतलब नहीं। कुछ भी कितना भी बड़ा काम हो, आप कितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हो, मोबाइल लेके आपको नहीं बैठना है। खाने के टेबल पे बस फैमिली टॉक एंड ईटिंग, नथिंग एल्स। तो ऐसे कुछ नियम भी बनाने चाहिए। पेरेंट्स को भी साथ साथ में, जो पहले के जमाने में जो हम खेलते थे, जो बातें करते थे साथ बैठ के खाना खाने के बाद, वो सब अभी नहीं रही। तो गिव टाइम टू योर फैमिली के साथ आप भी बैठो, और उस वक्त मोबाइल एक दूसरी जगह पे रख दो। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है इन लॉन्ग रन। राइट। आपने बहुत अच्छे हैंडफुल टिप्स दिए जब हम घर की बात करते सिचुएशन की। लेकिन बात फिर से मैं आपको मेरे प्रश्न पे लेके जाऊंगी कि एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि अब स्कूल्स में भी अब ऐसा है सर, क्योंकि बच्चा नहीं चाहता है स्क्रीन देखे, पर घर आने के बाद क्योंकि होमवर्क तो व्हाट्सएप के थ्रू ही आएगा या होमवर्क ऐप के थ्रू ही आएगा, तो अब बच्चे को, पेरेंट को अपना फोन देना पड़ेगा अगर बच्चे के पास फोन नहीं है, और अगर बच्चे के पास फोन है तो घर जाके उसको अपना फोन देखना ही पड़ेगा। तो ऐसी सारी सिचुएशंस में किस तरह की हैंड्स ऑन चीजें, कोई ऐसे रूल्स स्पेसिफिकली हम बताएं कि स्क्रीन यूज करने के ऐसे रूल्स हैं, वो जैसे आपने कहा कि चलो खाने के समय नहीं देखना है स्क्रीन, और वो पेरेंट और बच्चे दोनों को फॉलो करना है, और फैमिली टाइम ज्यादा आप बनाएं, टॉक ज्यादा करें, कन्वर्सेशन ज्यादा करें। लेकिन ऐसे सारी चीजें जो हैं, अब प्रोजेक्ट्स हैं सर, तो बच्चों को आजकल ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्कूल्स में। अब ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए पेरेंट्स को ही कह दिया जाता है कि आप खुद, आपको ये ग्रुप बनाना है, बच्चों को कहा जाता है अब आप ग्रुप में अपने आप प्रेजेंट करो। अब बच्चे ग्रुप में प्रेजेंट करे कैसे, तो कोऑर्डिनेशन है तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं। तो मतलब हम इनको यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं, और फिर क्या होता है कि यही धीरे धीरे रीजन बन जाते हैं कि बच्चों के हाथ में फोन्स हैं, स्क्रीन है, ग्रुप का काम खत्म हो जाता है, लेकिन 10 मिनट के बाद वो काम के बाद फोन हाथ में ही रहता है, और फिर वो फोन की लिमिट पता ही चलती है बच्चे को कि अब मुझे कट ऑफ करना है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, कुछ बदलाव आपके हिसाब से ला सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में? सबसे पहले तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि नाउ द टेक्नोलॉजी इज थिंकिंग ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो अभी तो पेरेंटल कंट्रोल्स आ गए हैं मोबाइल में। जैसे मेरा लड़का है, वो मोबाइल देख रहा था, आई नो दैट व्हाट ही इज सीइंग, व्हिच ऐप ही इज ओपनिंग, हाउ मच टाइम उसने उस ऐप पे कितना समय व्यतीत किया है जी। तो जो पेरेंटल कंट्रोल से वो समझने की जरूरत है, वो अपने मोबाइल में रखिए आप, तो आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको मालूम पड़े। करेक्ट। दूसरी चीज, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो ये मुझे भी बहुत गलत लग रहा है। वैसे तो अभी कहीं मैंने पढ़ा था कि आज की जो महंगाई है, आज की जो आर्थिक परिस्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल भी जिम्मेदार है।
एक फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए 20-20 हजार का मोबाइल होगा तो 1 लाख रुपया उसमें चला जाएगा। करेक्ट। मोबाइल चलेगा 3 साल के लिए, 3 साल के बाद दूसरा 1 लाख रुपया जाएगा। सो एक तो मोबाइल कॉस्टली है, फिर आप एजुकेशन उस पे दे रहे हो, तो जो प्रिंट आउट आप निकालते हो रोज बरोज, ये रोज की माथापच्ची है। ये इतनी 10 कॉपी 10 पेजेस निकालने हैं, तो इट इज एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया एजुकेशन पे। प्रिंटर लाना पड़ता है, प्रिंटर की भी एक लिमिटेशन है, उसमें भी कार्ट्रिजेस फिल करनी पड़ती है, तो ये सब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है। तो आई एम ऑल्सो अगेंस्ट ऑल दिस, बट क्या करें, आपने जैसे बताया कि मोबाइल अभी इट हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ और एजुकेशन, तो उसके लिए तो स्कूल्स वालों को समझना चाहिए कि आप फीस ले रहे हो, अच्छी फीस ले रहे हो, अच्छी स्कूल्स वाले अच्छी फीस ले रहे हैं, तो दे शुड गिव प्रिंट आउट बाय देमसेल्व्स। जी। If not possible, then take extra money. If not possible, then you cut off your profit share and then give to the children. कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए, तभी वो मोबाइल कम यूज होगा। और माँ बाप को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। करेक्ट। कि 1 hour ओवर, लेसन खत्म, यू शुड गिव योर मोबाइल। जैसे हम लाइब्रेरी में से बुक्स लाके वापस करते हैं 1 हफ्ते 10 दिन के बाद, उसी तरह 1 घंटे के बाद मोबाइल वापस करना पड़ेगा। जहां आपने सर बात की पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, यहाँ मैं आपको एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आजकल ये चीज देखने को मिलती है। अब जैसे कि मैं अपनी बात करूँ आपको, कि मेरा बेटा 10th में है, बट मैंने उसको फोन नहीं दिया है, पर उसके सारे ही दोस्तों के पास फोन है, तो अगर उसका प्रोजेक्ट है तो वो मेरे फोन से ही अपना काम प्रोजेक्ट करता है। अब पीयर प्रेशर है, कहीं बाहर गए पार्टीज में तो सबके पास फोन्स हैं, और बच्चे पार्टी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने फोन में बैठे हैं और गेम्स खेल रहे हैं। तो तुम्हारे पास फोन नहीं है, इसका मतलब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अरे बाप रे, कैसे पेरेंट्स है तुम्हारे, आजकल के पेरेंट्स के साथ बिल्कुल मैचअप नहीं करते हैं। तो ये पीयर प्रेशर, ब्रांड्स कौन सी होनी चाहिए, आईफोन के बिना बात नहीं होती है आजकल, ऐसे केसेस क्या आप हैंडल करते हैं? मतलब आपके पास आते ही होंगे आई एम श्योर। किस तरह से डील करे एक पेरेंट, क्योंकि 100% में से 99% बच्चों के पास गैजेट्स हैं या फोन्स हैं, पर जो 1% के पास नहीं है वो बहुत बकायदा बेचारा ट्राई करता है, उसका पेरेंट भी पूरी तरह से सपोर्ट करके नहीं 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 करना, ये सही नहीं है, सही नहीं है, पर बच्चा भी कब तक अपने आप को उसमें बना के रखेगा। तो वो उसके लिए भी, वो 1% के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है वो फाइट करना उस सिचुएशन को, और विद सो मच ऑफ पीयर प्रेशर, एक्सेप्टेंस ऑफ पीयर ग्रुप में हमको आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपके पास फोन्स नहीं है, या फिर आपके पास ये ब्रांड का फोन नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने एक पेशेंट देखा था ऐसा कि उसके पास एंड्रॉयड फोन था, तो उसके स्कूल में सब लोग आईफोन यूज कर रहे थे, तो उसके लिए वो इंफीरियर फील कर रहा था। कोई बोले कि नहीं बोले, लेकिन वो खुद इंफीरियर फील कर रहा था। तो ये सब चीजों के लिए तो वहां पे रोल आता है गुड पेरेंटिंग का। जी। देयर कम्स द रोल ऑफ गुड पेरेंटिंग। जी। बच्चे को बिठा के समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, और मैसेज, आपका जो मैसेज वो एकदम कॉन्क्रीट होना चाहिए, प्यार से होना चाहिए, एंड विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि भाई हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो ये आपके भलाई के लिए ही है। मैं जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूं। क्योंकि इसमें से आप क्या ग्रहण करोगे, क्या आप ग्रास्प करोगे, वो हमें नहीं मालूम, और आप इन ए लॉन्ग रन इट में बी ए हार्मफुल टू यू। तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूं। तो ये जो मैसेजेस है वो बहुत क्लियर होने चाहिए बच्चों के लिए, तभी वो समझ पाएगा। अदरवाइज आज का जमाना जो है देखा देखिएगा, वो तो चलता ही रहने वाला है। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है शायद जिस पे हम जितनी भी चर्चा करें उतनी कम है, और इस पे चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि हर घर में आजकल ये कंसर्न है। कई बार कुछ पेरेंट्स, जैसे आपने कहा, गुड पेरेंटिंग का रोल आता है, कुछ पेरेंट्स हैंडल कर लेते हैं, पर कुछ पेरेंट्स हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शायद उनको तरीके नहीं पता हैं, और उस
वजह से भी पेरेंट और बच्चे के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस पैदा होते हैं और उसमें भी कई बार बच्चे फिर पेरेंट्स के साथ बात करना, शेयर करना बंद कर देते हैं। ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें समझते ही नहीं है और फिर वही बच्चा कहीं बाहर जाके अपनी चीजें एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है और बहुत सारी ऐसी चीजों में अपने आप को ये लोग डाल देते हैं जो शायद उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। और कहीं ना कहीं पेरेंट जो है वो बेचारा हेल्पलेस फील करता है। और आई एम श्योर कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं ऐसे और हमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स अगर हम कहें ज़रूरत है, और स्कूल्स के पास स्पेशली आजकल तो हर स्कूल के पास है, लेकिन शायद एक साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर हम हर बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें मिलकर इसमें बदलाव लाना ज़रूरी है। और आप नहीं मानेंगे, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो ये स्पेशल प्रॉब्लम से, स्क्रीन से ना जूझ रहा हो। कई बच्चे नहीं छोड़ना चाहते हैं, पर कई बच्चे जानते भी हैं कि मेरे लिए सही नहीं है, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पता ही नहीं है किस तरह से इसमें से बाहर निकलना है। तो अगर मैं जो ऑडियंस में हमें देख रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका बच्चा ऐसे बिहेवियर्स जहाँ पे वो क्रैंकी हो रहा है, जहाँ उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, जहाँ वो आपसे कट ऑफ कर रहा है, वो सोशल लाइफ से कट ऑफ कर रहा है, वो एक ही कमरे में बैठकर अपने फ़ोन के साथ अगर लगा हुआ है, तो ये सारे इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से आपके एंटीनास खड़े हो जाने चाहिए कि हमें उसमें इंटरवीन करना ज़रूरी है। बच्चे के साथ कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जो सही नहीं है, ये हम सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको इससे डील करना नहीं आता है तो आप अपने स्कूल के टीचर, स्कूल काउंसलर, आपके पेडियाट्रिशियंस या फिर आपके जो भी फैमिली डॉक्टर्स हैं, आप उनसे मदद लें और बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में हमने डीले किया तो शायद हम बच्चे को वापस उस नॉर्मल फेज का हिस्सा नहीं बना पाएंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी हो जो हम पेपर्स में पढ़ते हैं, वो सिचुएशन हम हमारे घर में नहीं लाना चाहते हैं। तो खुद को भी सेफ रखें। जैसे सर ने बहुत सही कहा कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट रोल मॉडल्स, और जिस तरह आप अपने बच्चों के सामने अपने आप को रखते हैं, बच्चा उसी तरह उन चीज़ों को फेस करने का कोशिश करता है, डील करने की कोशिश करता है। तो एक रूल कि घर में आने के बाद फोन्स जो है वो सबके साइड में रखते जाएंगे और वो समय जो है, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, सिर्फ फैमिली टाइम दिया जाएगा एक दूसरे को। और आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हर किसी के लिए एक दूसरे को सुनना, और सिर्फ सुनना, सुनकर जज नहीं करना। आई थिंक ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और आई एम श्योर कि आप भी यही चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है वो आपसे अपने दिल की बातें शेयर करें, और सामने अगर आप भी करेंगे तो बच्चे को भी बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे को भी जानना ज़रूरी है ना कि आखिर पूरा दिन पेरेंट ने क्या किया, कैसे अपना दिन स्पेंड किया, उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो जब तक ये सब बातें नहीं होंगी और जब तक स्क्रीन्स इसके बीच में रहेंगी तो बातें बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगी। इसलिए स्क्रीन्स को दूर रखें और अपनी फैमिली बॉन्डिंग को अच्छे से अच्छा, पॉजिटिव और आगे प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश करें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं और आगे भी जुड़ते रहें, इसके लिए वेनम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और ये वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी अपने घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।